हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम 100 आइल्स वर्ड्स कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम 1000 आइल्स के वर्ड्स कवर करेंगे। उस सीरीज का यह सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो 100 वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन वर्ड्स को जरूर सीखिए। दोस्तों, उस सीरीज का यह सेकंड वीडियो है और आज भी हम इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि इन वर्ड्स को अच्छे से समझकर आप अपनी आइल्स राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में यूज कर पाओ। दोस्तों, आज के जो वर्ड्स हैं वो मोस्टली आप आइल्स राइटिंग में और रीडिंग में यूज कर सकते हो। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझते हो तो रीडिंग थोड़ी बहुत आपके लिए आसान होगी और आप अपने आप को आइल्स राइटिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है रॉक। रॉक का मतलब होता है चट्टान और इसको हम पत्थर भी बोल देते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है चीफली। चीफली मीन्स मुख्यतः और इसको हम बोल देते हैं मेनली। जब आपको मेनली यूज करना पड़े तो आप चीफली यूज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी एक बार चीफली यूज किया हो तो आप मेनली यूज कर सकते हो। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हस्ट पुस्ट। हस्ट पुस्ट मजबूत, तो उसके लिए रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग। स्ट्यूपिड। स्ट्यूपिड आप ऑलरेडी जानते हो, मूर्ख बंदे को हम स्ट्यूपिड बोल देते हैं। उसकी जगह आप अनइंटेलिजेंट, ओके, डेंस और फुलिश वर्ड का भी यूज कर सकते हो। रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है दोस्तों जो इच्छा ना रखता हो कोई काम की, किसी चीज को करने में हेजिटेट होता हो, तो आप उसके लिए अनविलिंग, आई एम नॉट विलिंग या आई एम अनविलिंग, हेजिटेंट, इस वर्ड का भी यूज कर सकते हो। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है दोस्तों किसी काम की इच्छा न करना, कोई काम ना करने की इच्छा उसके अंदर होती है। अनविलिंग होता है, हेजिटेट करता है, तो उसके लिए आप हेजिटेंट वर्ड का यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स जो बंदा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। हार्ड वर्किंग के लिए आप इंडस्ट्रियस वर्ड का यूज कर सकते हो। हमारा अगला वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है किसी एक चीज को लेके आप अपनी जिद पकड़ लेना, हट पकड़ लेना। यू हैव, एंड उसको हम फर्म भी बोल सकते हो, मीन्स दृढ़ निश्चय वाले बंदे को हम एडामेंट बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो एडामेंट वर्ड का हम यूज करते हैं वो नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, और फर्म वर्ड का यूज कर सकते हैं वो पॉजिटिव सेंस में होने वाला है। राइट, सो एडामेंट एंड फर्म मीन्स दृढ़ निश्चय कर लेना। राइट, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा वर्ड नंबर 108 है बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है शाई, जो शर्म हो किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके झिझक हो, करना ना चाहता हो, या फिर कोई ऐसा काम उसने कर दिया हो जिससे वो शर्मसार फील करता हो, तो यू कुड से बैशफुल, शाई एंड टिमिड। एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा, उसके लिए आप मैड वर्ड का भी यूज कर सकते हो। नंबर 110 रिच। रिच के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? वेल्दी। ओके, वेल्दी, द पर्सन हु इज वेल्दी ही इज रिच। ओके, इनकॉन्सिडरेट। इनकॉन्सिडरेट मीन्स थॉटलेस, जो बिना किसी सोच विचार के कोई काम करता हो, लाइक ही हैज नो फीलिंग्स और नो प्लानिंग टू डू एनीथिंग, सो इनकॉन्सिडरेट मीन्स थॉटलेस पर्सन। सी। सी की जगह आप लुक का यूज कर सकते हो। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड एंड यू एनकाउंटर दिस वर्ड मेनी टाइम्स इन योर राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड एटसेट्रा। रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मीन्स पीछे की तरफ जाना, मीन्स प्रोग्रेस का मतलब हो जाएगा आगे की तरफ जाना, और जब रेट्रोग्रेड होगा तो वो पीछे की तरफ जाएगा। ओके, रेस्ट। रेस्ट के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो रिलैक्स। रिलैक्स, राइट। तो रिलक्टेंट को हम ऑलरेडी हमारे उस टॉपिक में ऊपर कवर कर चुके हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, मींस द पर्सन इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। ओके, अपना वर्ड नंबर 115 है ब्लैंकेट बैन। किसी चीज को पूरे तरीके से बैन कर देना। टू पुट ए ब्लैंकेट बैन मीन्स टू बैन समथिंग कंप्लीटली। Government needs to put a blanket ban on smoking. The government needs to put a complete ban on drugs, or government needs to put a blanket ban on drugs. Right, so इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रिबल। स्क्रिबल का मीनिंग होता है तेज लिखना। जब आप तेज लिखते हो तो आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी जरूर हो जाती है। टू राइट फास्ट, ओके, डू नॉट स्क्रिबल। स्क्रिबल मीन्स जब आप जल्दी में लिखते हो तो you may make some mistakes, you may have some writing errors, so scribble means to write fast. रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को वापस ले लेना, कोई चीज वापस आ जाना। मान लो आप अपने फोन में कोई डाटा लूज कर दो और आप उसको वापस करने की जो प्रोसेसिंग है उसको रिट्राइव कहेंगे। आई रिट्राइव्ड माय लॉस्ट इंफॉर्मेशन, राइट।
ब्रूइस, ब्रूइस का मीनिंग होता है खरोंच दोस्तों, यू नो दैट जब कोई खरोंच आपको लग जाती है तो उसको हम स्क्रैच भी बोल देते हैं। ओके, वर्ड नंबर 119, डिटेरोरेट। डिटेरोरेट मीन्स टू गेट वर्स, किसी चीज का खराब हो जाना। मान लो आपका कोई फूड है वो खराब हो गया, या मौसम के लिए भी आप डिटेरोरेट वर्ड का यूज कर सकते हो। ऑब्सोलीट दोस्तों, आपकी राइटिंग में और रीडिंग में यह वर्ड आपको बहुत ज्यादा एनकाउंटर करने को मिलेगा। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो चीज पुरानी हो गई हो। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स जिसका यूज बहुत कम हो, जो विलुप्त हो चुकी हो। डेटेड, इसकी जगह आप आउटडेटेड भी यूज कर सकते हैं। एंटीक्ड, ओके, तो ऑब्सोलीट, एक्सटिंक्ट, डेटेड, एंटीक्ड, इन वर्ड्स का आप किसी भी पुरानी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यू नो दैट वेरी वेल, मीन्स यू टेक फुल इंटरेस्ट राइट इन दैट। एंड उसके लिए अगला वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मीन्स जो आपका इंटरेस्ट किसी चीज में बनाए। engrossing, the book was engrossing because you were too interested to read that book. When you started reading that book you were engrossed in that. So इन words को आप इस तरीके से अपनी स्पीकिंग में यूज कर पाओगे। हमारा अगला वर्ड है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है बिल्कुल कम, थोड़ा। ओके, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? फ्यूएस्ट, ओके, मिनिमम, स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, सो लीस्ट मतलब कि बहुत ही कम, जब आपको बहुत ही कम किसी बात को बोलना पड़ जाए, फ्यूएस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, उस तरीके से आप बोल देते हो। वेरी, वेरी का मतलब होता है दोस्तों थका हुआ। ओके, अब यहाँ पे देखिए टायर्ड आ गया। अब टायर्ड वर्ड जरूर आपने सुना होगा, तो वेरी टायर्ड, फटीग्ड। ओके, एंड नेक्स्ट इज लिथार्जिक। लिथार्जिक मीन जो आलस दिखाता हो, थक गया हो, सो यू कुड से लिथार्जिक राइट। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, उसकी जगह आप किसका वर्ड यूज, और दूसरा वर्ड रिप्लाई। रिजिलियंट, रिजिलियंट मीन्स दोस्तों किसी चीज को ना होने देना। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग टू हैपन, सो यू आर रिजिलियंट, यू रेजिस्ट दैट, आप उसके सामने डट कर खड़े हो जाते हो, मीन्स यू डू नॉट वांट टू लेट दैट हैपन राइट। 126, रेज। रेज का मतलब होता है उठाना, उसके लिए आप अगला दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, लिफ्ट। स्केर्ड मीन्स आई एम स्केर्ड, इसका मतलब मैं डरा हुआ हूँ। स्केर्ड मतलब डरा हुआ होना। आई एम अफ्रेड, यू वर अफ्रेड, दे वर अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स डर जाना या डरा हुआ होना, उसके लिए हम स्केर्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। सैक, सैक को लोकल भाषा में बोरी या कट्टा बोल दिया जाता है, तो आप इसको बिग बैग, बड़ा बैग, ये कह के यूज कर सकते हो। ओके, क्वाइट, क्वाइट मीन्स फेयरली, ठीक ठीक। आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ। ओके, this is fairly expensive, या this is fairly economical। fairly मतलब ठीक ठाक right। let's go to next word now। our next word is quake। quake means tremble, कांपना। जैसे earthquake, जब धरती कांपती है तो उसको हम earthquake बोलते हैं। quake का मतलब होता है कांप जाना, और उसका अगला वर्ड है tremble। tremble with fear, the earth was quaking, you could use like this, I was trembling with fever, I was trembling, he was trembling, he is trembling, or the earth is quaking। safe, safe you know very well, safe के लिए हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? secure। provide, provide means प्रदान करना, और उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं supply। portion, पोर्शन वर्ड हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीखा था, ये भाग होता है किसी भी चीज का, पार्ट, सेगमेंट एंड पीस राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसके सिनोनिम्स भी दोस्तों हम आपको साथ के साथ सिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये वर्ड्स फिक्स हो जाएं। प्रिवेल्स, प्रिवेल, प्रिवेल मींस रहना, किसी चीज का विस्तार हो जाना। दैट, जैसे द एडवांटेजेस प्रिवेल ओवर डिसएडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो राइटिंग में ये बहुत ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज अ वंडरफुल वर्ड। सैड, यू नो दैट अनहैप्पी, व्हेन यू आर अनहैप्पी यू आर सैड। डिटेन, डिटेन मीन्स किसी को रोक लेना। जब भी आपको लॉ मेकिंग से या लॉ से रिलेटेड कोई पैराग्राफ लिखना पड़ जाए, तो वहां पे जब पुलिस या कानून किसी को रोकता है तो उसके लिए हम डिटेन वर्ड का यूज कर सकते हैं। दिस इज लाइक ए पनिशमेंट राइट। सो दिस कुड बी लाइक ए पनिशमेंट, यू कैन यूज फॉर द पनिशमेंट दिस वर्ड। Our next word is necessary। necessary means essential, आवश्यक, जरूरी, उसके लिए necessary या essential आप यूज कर सकते हो। मेजर, scanty means like जो जरूरी हो। स्पेयर्स, पुअर, ग्रीब, थोड़े के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हो, जिस इंसान के पास रिसोर्सेज थोड़े हो तो मेजर, स्कैंटी, स्पेयर्स और पुअर वर्ड का आप यूज कर सकते हो। सैक्ड,
अब देखो सैक वर्ड का यूज हमने ऑलरेडी सीखा था, उसका मतलब होता है बोरी या कट्टा या बड़ा बैग। लेकिन सैक को वर्ब के तौर पे जब आप यूज करोगे तो किसी को बाहर निकाल देना, मीन्स लोगों को नौकरी से बाहर निकाल देना, तो वहां पे इसका मतलब होता है टू थ्रो आउट, किसी को बाहर फेंक देना। मैनी पीपल वर सैक्ड बिकॉज ऑफ कोविड, मैनी पीपल वर सैक्ड बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया कोविड के कारण। ओके, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी, means it is like something is happening in secret or as a secret. Okay, elusive मतलब कि एक वहम आपके अंदर पैदा करती है वो। ओके, दिस इज लाइक ए सीक्रेट फीलिंग, राइट। सो ऑकल्ट वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। ऑकल्ट वर्ड का वैसे तो दोस्तों जादू टोने पूजा पूजा पाठ के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन आप मिस्टीरियस के लिए भी इसका वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, अगला वर्ड है र्यूड, मतलब कि जिसका बिहेवियर ठीक ना हो, जिसका बिहेवियर इम्पोलाइट हो, दैट इज र्यूड। प्रोडिंग, प्रोडिंग मीन्स यू आर मोटिवेटिंग एनकरेजिंग समवन, तो उसके लिए आप प्रोड वर्ड का यूज कर सकते हो और एनकरेज वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ओके, डेस्टिनी 144, डेस्टिनी मतलब कि भाग्य है। ओके, आपके जीवन में जो कुछ होने वाला है दैट इज योर फेट, और यू कुड से दैट इज माई डेस्टिनी, ये मेरी डेस्टिनी है, इस वर्ड का भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। और 145th वर्ड इज सिंबोलाइज। सिंबोलाइज का मतलब दोस्तों आप ऑलरेडी समझते होंगे, जब कोई चीज किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हो, किसी चीज के बारे में प्रेजेंट करती हो, जैसे द ट्राई कलर सिंबोलाइज द यूनिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ओके, डेस्परेट, व्हेन यू आर विलिंग टू डू समथिंग अर्ली, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो, उसको जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिक वर्ड का भी यूज कर सकते हो। हिज फैनेटिक मींस आमादा पागलपन हो, व्हेन यू आर डेस्परेट यू आर फैनेटिक यू आर एक्सट्रीमिस्ट, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर कि उस चीज को आप बड़े जोश से करना चाहते हैं। अर्जेंट मींस अर्जेंट, अर्जेंट को देखो समझना होगा दोस्तों, अर्जेंट नीड, बहुत किसी चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको आप क्रूशियल भी मान सकते हो, उसको आप इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए, आपकी रीडिंग में ऐसे ही आपको सिनोनिम्स देकर कंफ्यूज किया जाता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लुक एट दीज वर्ड्स केयरफुली सो you could identify the difference, and when you have to use these words in your writing you could use these words के साथ आप अपनी राइटिंग अंडरस्टैंडिंग को भी ठीक कर सकते हो। रोस्टर, रोस्टर होता है देखो समय सारणी, समय सारणी मींस किसी एक स्पेशल चीज के लिए जब आप कोई रोस्टर जारी किया जाता है तो वो उसका शेड्यूल होता है। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस के दो मीनिंग होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा एक चीज और हम इसके लिए यूज कर सकते हैं जो चीज काफी ज्यादा फेमस हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, दैट इज प्रेस्टिजियस। डॉन, जो सुबह के समय को हम डॉन बोल देते हैं, जब मॉर्निंग में सूरज उग रहा होता है ना, तब उस टाइम को हम सनराइज टाइम बोल सकते हैं। रिमार्क, अपनी कोई टिप्पणी देना, अपना कोई कमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड रिमार्क। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिसएग्री। ओके, डिसएग्री मींस किसी चीज के प्रति आप एग्री नहीं हो, तो यू कुड से आई डिसएग्री। ओके, डिफर, आई डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है उससे मैं डिफर करता हूं, मतभेद है उसमें। डिस्प्यूट मींस लाइक व्हेन यू हैव ए थॉट वाइज डिफरेंसेस देन यू हैव ए डिस्प्यूट इन योर माइंड। डिस्प्यूट का वैसे मतलब दोस्तों झगड़ा होता है, यहाँ पे हम बस एक सिनोनिम्स का आइडियाज आपको दे रहे हैं। डिसएग्री, डिफर और डिस्प्यूट हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों आपने प्रीमाइस वर्ड का जरूर सुना होगा। प्रीमाइस वर्ड होता है कोई भी एक बिल्डिंग, जैसे कॉलेज प्रीमाइस और एरिया, कॉलेज का एरिया, उसको हम प्रीमाइस बोल देते हैं। गॉडी मींस द पर्सन हु इज शोई, जो शो ऑफ में ज्यादा विश्वास करता हो, शो ऑफ करके दूसरे तरीके के कपड़े पहनकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हो, तो उसको गॉडी यूज कर सकते हैं। गार्निश, देखो जब भी आप अपने फूड को शोई अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप गार्निश वर्ड का यूज कर सकते हो। और अगर आपका क्लोथिंग स्टाइल भद्दा है, मींस किसी को अट्रैक्ट करने के लिए है, देन यू कुड से वल्गर, मींस गॉडी का जो वर्ड का यूज है वो एक ऐसे कपड़े पहनना है जिससे आप शो ऑफ करना चाहते हो, राइट। अपना अगला वर्ड है बिलो। बिलो का मीनिंग होता है अंडर और लो, ये आप बहुत अच्छे से इस वर्ड को जानते हो। नेटिव, नेटिव का मतलब मान लो हम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं या आप पंजाबी बोलते हो तो यू आर ए नेटिव स्पीकर, मतलब कि जन्म से ही जहां से रह रहे हो आप, वो आपका बोर्न एरिया हो, यू आर नेटिव ओवर देयर। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है कठिन,
मुश्किल, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेटेड। डैश, डैश यू नो दैट, ओके, डैश आउट एकदम भाग के खत्म हो जाना, स्प्रिंट तेज दौड़ लगाना। बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स टू स्टार्ट और टू इनिशिएट, इसका तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, अगला वर्ड है अपना नेटिव। नेटिव हमने ऑलरेडी बता दिया है, लोकल। प्रेज करना किसी को, किसी की प्रशंसा करना, राइट, उसकी जगह आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हो। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स बना देना, किसी चीज का मिक्सचर कर देना, उसकी जगह कंबाइन वर्ड का यूज कर सकते हो आप, मिक्स वर्ड का यूज कर सकते हो। कर्ष, कर्ष का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को बुरा भला कहना, उसको श्राप देना, तो उसके लिए हम बेन, बेन का मीनिंग होता है श्राप देना, और उसी की जगह हम कर्ष का भी यूज कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों लड़ाई झगड़ा संघर्ष, ओके, तो उसकी जगह आप फाइट, ओके, बैटल एंड स्ट्रगल वर्ड का यूज कर सकते हो। सो दीज वर्ड्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू just pay attention to these words so you could prepare them well, right? अगला वर्ड है अपना नॉर्मल। नॉर्मल का देखिए, नॉर्मल डेज, दिस इज एन ऑर्डिनरी डे, टिपिकल डे, यूजुअल डे, तो नॉर्मल की जगह देखिए कितने बढ़िया वर्ड्स दोस्तों आप यूज कर सकते हो। आई होप दैट यू आर गोइंग टू पे फुल अटेंशन टू दीज वर्ड्स। ओके, मुराल्स, मुराल्स का मीनिंग होता है कोई भी एक बड़ी पेंटिंग। जब आपको कोई बड़ी पेंटिंग की बात करनी हो तो आप वहां पे जाके मुराल वर्ड का यूज कर सकते हो। मम, जैसे कीप मम, कीप मम मीन्स टू बी क्वाइट, चुप रहना किसी चीज को लेकर, यू डू नॉट वांट टू स्पीक विद एनीबॉडी, यू कीप मम, यू कीप क्वाइट, राइट। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस मतलब कि छोटे तौर का, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ट्राइवियल, ये वर्ड हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है दोस्तों, एक बार और आ गया है। अनइम्पोर्टेंट, ओके। सिली, दिस इज अ सिली मिस्टेक, मतलब कि सिली मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक जो कुछ नुकसान नहीं करती, यू कैन इग्नोर दैट। फ्रीवुलस, फ्रीवुलस मींस, फ्रीवुलस से आप समझ ही गए होंगे, जो कोई ज्यादा वैल्यू ना रखती हो। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मींस देशभक्ति से संबंधित, पैट्रियोटिक मतलब कि देशभक्ति, और पैट्रियोट देशभक्त। परसेप्शन, आपका विचार, इनसाइट किसी भी चीज को लेकर, राइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है पील। पील का मतलब होता है छीलना, जैसे हम किसी चीज के छिलके निकाल देते हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं टू रिमूव द स्किन ऑफ ए फ्रूट और वेजिटेबल। एंजियस, किसी चीज को लेके नर्वस होना, चिंतित होना, एंजियस, नर्वस। मगअप, मगअप का मतलब होता है किसी चीज को रट लेना, यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर स्पीकिंग, राइट। मगअप मीन्स क्रैम करना, रट्टा लगाना। मूवी, मूवी की जगह आप क्या किस वर्ड का यूज कर सकते हो? फिल्म। रिलायंट, मतलब कि किसी चीज पर आप रिलाई करते हो, किसी चीज पर आप डिपेंड होते हो इंफॉर्मेशन के लिए या लाइफ वाइज, सो उसके लिए आप डिपेंडेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हो। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स द पर्सन हु स्पीक्स अलॉट, जो ज्यादा बातें करता है, उसके लिए आप चैटर बॉक्स का यूज कर सकते हो। स्टोइक, स्टोइक मीन्स पेशेंस, व्हेन यू कीप पेशेंस यू आर स्टोइक, ओके। स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है दोस्तों फर्म और हार्ड, कठोर जिसको कहते हैं, मजबूत जिसको हम बोल देते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल के जैसा, लाइक अलाइक, डुप्लीकेट, मतलब कि कोई उसकी तरह दिखने वाला हो तो आइडेंटिकल बोल देंगे उसको। स्टडी, स्टडी मींस जो फर्म हो अपनी जगह पे, जो अपनी बातों पे स्टडी हो, उसको लेकर काम करता हो, दैट इज सोरो। सोरो का मीनिंग होता है दोस्तों दुख, दर्द, पीड़ा, उसके लिए आप वही, एंग्विश और ग्रीफ वर्ड का भी यूज कर सकते हो। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है कोई चीज गिर जाना, बह जाना। मान लो आप यू हैव ए बॉटल ऑफ मिल्क इन योर हैंड एंड इट फॉल्स डाउन, देन यू स्पिल्ड दैट, राइट। काम, काम का मतलब होता है दोस्तों शांत, कालम नहीं है दोस्तों, काम, शांत। क्वाइट, ट्रांक्विल, ट्रांक्विल मतलब कि अमन और चैन को हम ट्रांक्विल बोल देते हैं, पीसफुल इन योर माइंड। ह्यूज, इस वर्ड का आपको ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत ज्यादा यूज भी करते होंगे हम। इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? वास्ट, इमेंस, राइट, एंड ग्रेट। तो ये बिग का सिनोनिम हो गया दोस्तों, यू नो दैट बिग वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। कंप्लीट मींस टोटल, ओके। टेरिबल मतलब कि डरावना, भयानक, उसकी जगह आप ड्रेडफुल, हॉरिबल और वाइल्ड इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। बिनोलवेंट और मैग्नानिमस, इसका मतलब होता है दयालु दिल वाला, दया करने वाला बंदा। काइंड हार्टेड। स्पेसिमेन, एग्जाम्पल, ओके, कोई जैसे कोई भी किसी चीज की नकल हो उसको आप स्पेसिमेन बोल देते हैं। मिर्थ, मिर्थ का मतलब होता है एक्साइटमेंट, फन, लाफ्टर, जहां पे इंजॉयमेंट और मैरीमेंट की बात हो उसके लिए आप मिर्थ वर्ड का यूज कर सकते हो।
सोविनियर, सोविनियर होता है मोमेंटो, मतलब कि जैसे आप क्रिकेट में कोई ट्रॉफी जीती है, आपको कोई मोमेंटो मिला है, दैट इज सोविनियर ऑफ दैट टाइम। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बंदा बहुत ज्यादा खर्चा करता हो। यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए इसको। स्लिम, पतला, इसकी जगह आप किसका यूज कर सकते हो? सेंडर। ओके। स्लीपी, मतलब कि निद्रा में हो, जो ऊंग रहा हो, ड्राउजी, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इनकारनेशन, इनकारनेशन मीन्स किसी चीज का आ जाना, उपत्ति हो जाना, हो जाना, तो उसके लिए आप उसका बर्थ भी यूज कर सकते हो। अब देखिए, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, सिग्निफिकेंट, राइट। इम्पार्शियल, मतलब कि जो किसी के पक्ष में ना हो, न्यूट्रल हो अपने विचारों पर। यू नीड टू बी इम्पार्शियल, जो भेदभाव ना करता हो, इम्पार्शियल, न्यूट्रल। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के मतलब होता है प्रभाव, और दूसरा इसका वर्ड है अफेक्ट। लग्जूरियस, यू नो दैट, लग्जूरियस जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता हो, बहुत ज्यादा बढ़िया हो, एलिगेंट भी बोल सकते हैं। ब्रेड एंड बटर, लिवलीहुड, मतलब कि आजीविका, जिसके सारे आप जिंदा रहते हो। ऑप्शनल मींस यू कैन इलेक्ट, किसी चीज को जिसको आप चूज कर सकते हो। इलेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्शनल होती है, 8th क्लास में कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, दैट यू हैव टू चूज, दैट इज ऑप्शनल। वॉलंटियर, वॉलंटियरली, वॉलंटियरली आप उसको चूज कर सकते हो, इलेक्टिव, राइट। सो ये दोस्तों 100 वर्ड्स आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। All these words are important. I would just say one thing to you before you skip this video कि इन वर्ड्स को एक बार आप जरूर सुनिए, हो सके तो आप इन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। क्योंकि वर्ड्स को हम एक बार देख के नहीं सीखते, हमें उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे, आई गारंटी यू बहुत से वर्ड्स आप समझ पाओगे और उनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने 100 वर्ड्स से आपकी हेल्प की है, आपकी आइल्स को आसान बनाने में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो यू कुड प्रिपेयर योरसेल्फ इन ए बेटर वे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।